बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। इस वीडियो में हम रेक्टेंगल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसका एरिया, इसका पेरीमीटर और इसका डायगोनल किस फार्मूले से फाइंड करते हैं, और इनको एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे, और लास्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल: अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अभी नीचे एक फिगर दी है ABCD जो कि रेक्टेंगल की है। अब यहाँ पर देखें, इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। एक चीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। 4 वर्टिसेस भी हैं। वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को, ये हैं 1 2 3 4, ये भी हो गया। 4 एंगल्स, अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये 3, और एक एंगल ये 4, ये भी हो गया। एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब यहाँ पर देखें AC और BD, ये ऑपोजिट साइड्स हैं और ये इक्वल भी हैं लेंथ में भी और पैरेलल भी हैं। जैसे यहाँ पे AB और CD, यहाँ पे ये आमने सामने की ऑपोजिट हैं, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ये थी डेफिनेशन रेक्टेंगल की। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ, आगे जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ। लेंथ L है हमारे पास, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड विथ W इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया। एरिया सोल्यूशन फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ। लेंथ है हमारे पास 4 और विड्थ है हमारे पास 5, तो ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। अब हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आउटर बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल की आउटर बाउंड्री, इस शेप से जो भी जितना भी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं पेरीमीटर। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विथ और 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। अब इसका एक देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है हमारे पास 4, जैसे लास्ट एग्जांपल में थी, और विड्थ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। सोल्यूशन, पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 हमारे पास आ गया, ऐसे लेंथ है हमारे पास 4 और विड्थ है 5। 2 प्लस 2 ऐसी है, अगर पहले 4 प्लस 5 होता है 9, 2 इंटू 9 होगा 18 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो डायगोनल क्या होता है। डायगोनल, अ लाइन जॉइनिंग द टू ऑपोजिट वर्टिसेस कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल। जैसे हमारे पास एक पॉलीगॉन है, इसके 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स देख लेते हैं। जैसे एक कॉर्नर A है, यहाँ पे एक कॉर्नर A है हमारे पास ये, दूसरा एक तरफ BCD। अब जो हमारे पास ऑपोजिट कॉर्नर है ये AD और BC। अब AD से एक लाइन खींचते जो AD को ज्वाइन करती है, तो ये लाइन कहलाएगी डायगोनल D, क्योंकि इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अ लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल। तो अब डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल था, इसमें डायगोनल है, और बाय द वे रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं और दोनों इक्वल इन लेंथ में होते हैं। अब डायगोनल का फार्मूला क्या फाइंड करने का। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ एंड W इज इक्वल टू विड्थ।
अब एक एग्जांपल से इसको सॉल्व समझते हैं। एग्जांपल में डायगोनल फाइंड करना है, जबकि हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 3 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का फॉर्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर। अब यहाँ पे एल स्क्वेयर होगा हमारे पास 6 स्क्वेयर और डब्ल्यू स्क्वेयर 3 स्क्वेयर। 6 स्क्वेयर होता है 36 और 3 का स्क्वेयर 9, ये बन जाएगा 45। और 45 का स्क्वेयर लें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 × 5 49, ये बन जाएगा 3√5, जो कि इसका आंसर है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको रिव्यू कर लेते हैं, जो कि है पॉलीगॉन वर्सेस क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी डिफरेंट साइड्स होती हैं। इसमें ट्रायंगल आ सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये और ये वो शेप्स जिनकी 5 साइड्स, ऐसी 6 साइड्स हों। और जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल खुद पॉलीगॉन की टाइप है। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप्स को कहती है जिनकी 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 कॉर्नर्स या वर्टिसेस हों। तो अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम रेक्टेंगल की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी 4 साइड्स हैं, जैसे ए बी सी डी। एक साइड है ए बी सी डी, 4 साइड्स। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड है ए बी सी डी, ये ऑपोजिट साइड है, तो ये आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ए बी सी डी, इसको पैरेलल लिखते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है ए सी पैरेलल है बी डी के, तो ये आपस में इक्वल भी हैं। दूसरा, जो हॉरिजेंटल इस तरह है, ये है लेंथ और ये है इसकी विड्थ। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 एंगल्स। एंगल 1 हमारे पास है, जैसे एक रेक्टेंगल इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए इसके 4 कॉर्नर्स भी हैं। एक एंगल ये है 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। आगे क्या है, ईच इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। अब क्योंकि ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हर जो इंटीरियर एंगल है, ये भी एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2, 3, 4 हर कोई 90 डिग्री का है। एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल के हर इंटीरियर एंगल का जब सम करें तो वो बराबर होता है 360 डिग्री के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 3, इसको इधर नीचे लिख रहे 360 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, अ रेक्टेंगल हैज़ 2 डायगनल्स। जैसे हमने पीछे डायगनल की बात की थी, डायगनल क्या होता है, अब रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगनल हो सकते हैं सिर्फ। और इधर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रायंगल में कोई भी डायगनल नहीं होता। एक डायगनल ये होगा सी से बी वाला और एक ए से डी वाला, ये डायगनल है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और बोथ डायगनल आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम ए डी की लेंथ निकालें डायगनल की, या सी बी या बी सी की निकाल लें, तो हमेशा ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अ डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 राइट ट्रायंगल। सबसे पहले तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे एक डायगनल ट्रायंगल रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल में डिवाइड करता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अब हम डायगनल लेते हैं ए से डी की तरफ। अगर अब हम यहाँ पे देखें इस पोर्शन को, जो है ए सी डी, ये एक राइट ट्रायंगल है ए सी डी। और इसी तरह जो ऊपर वाला ये हाफ हुआ है, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, जो है ए बी डी। तो एक डायगनल ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 राइट ट्रायंगल्स।
तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। अब लास्ट में एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। और उसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरह का देंगे, आप उसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर दें। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल where length and width are given as 12 and 18 centimeter 8 centimeter respectively. Also find the length of a diagonal. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन हमारे पास है, लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया करना है, उसके बाद पेरीमीटर भी करना है और लास्ट में लेंथ ऑफ अ डायगोनल भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 12 और विड्थ है हमारे पास 8। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2s आर 16, 6 1 8 1 8 और 9 96 आ गया। तो ये बन गया 96 और साथ में यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लेते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ है हमारे पास 12 और विड्थ है हमारे पास 8। ये बन जाएगा 220 और 20 मल्टीप्लाई 2 ये होता है 40 सेंटीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर भी आ गया। लास्ट में हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ डायगोनल, जिसका फार्मूला होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस विड्थ डब्ल्यू स्क्वायर, वेल एल इज इक्वल टू लेंथ एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ। अब स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर होता है 12, लेंथ आ गया स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब पहले तो इनको ऐड करते हैं। 144 64 ये बन जाएगा 8 0 1 208 208, जो कि इसकी लेंथ ऑफ अ डायगोनल है। अब ज़रा इसको पहले हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होता है या पॉइंट में आंसर आता है। तो इसके लिए करते हैं हम इसे सिंप्लीफाई। मैं इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 28 इसका आंसर आता है पॉइंट की फॉर्म में, तो यही आंसर इसका बेस्ट है। लास्ट में एक होमवर्क आपके लिए जिसमें एग्जांपल दी गई है और इसमें फाइंड करना है एरिया, पेरीमीटर और लेंथ ऑफ अ डायगोनल। लेंथ हमने दी हुई है 16 एंड विड्थ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें और इसको कमेंट में इसका आंसर दें। और अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.